जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्याकरण का एक नया अध्याय लेकर, जिसका नाम है वचन बदलो। इस अध्याय में हम लोग वचन की परिभाषा के बारे में जानेंगे, वचन के भेद के बारे में जानेंगे तथा कुछ बच्चों कुछ शब्दों के वचन को बदलकर उनका अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चित्र में हमें सूरज दिख रहा है और कुछ तारे दिख रहे हैं। तो सूरज की संख्या कितनी है? एक। और तारों की संख्या कितनी है? अनेक। यानी वचन में हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। चलिए इस कविता के माध्यम से हम लोग वचन के बारे में सीखते हैं। संख्या का जो ज्ञान कराए वही तो बच्चों वचन कहलाए। वचन से निकले हैं दो भाई, प्यारे बच्चों कर लो पढ़ाई। अब हम लोग वचन की परिभाषा सीखेंगे। शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर सेब की संख्या कितनी है? एक। और किताबों की संख्या कितनी है? एक से अधिक। तो यहाँ पर एक सेब और कई किताबों की संख्या का बोध हो रहा है। प्यारे बच्चों, वचन के भेद के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। इस चित्र में हमें एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा है। तो एक लड़की क्या है? एक वचन। और इस चित्र में हमें एक से अधिक लड़कियों का चित्र दिखाई दे रहा है। तो लड़कियां क्या हैं? बहुवचन। तो एक वचन में लड़की और बहुवचन में लड़कियां। चलिए इसी तरह हम लोग कुछ और शब्दों को चित्र के माध्यम से अभ्यास करते हैं। बेटा, बेटे। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ और मेरे चाचा चाची के दो बेटे हैं। तो यहाँ पर बेटा एक वचन और बेटे बहुवचन। बच्चा, बच्चे। यहाँ एक बच्चा बैठा है और यहाँ पे कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। यानी एक बच्चा एक वचन, और जब यहाँ पे एक से अधिक बच्चे हैं तो बहुवचन, बच्चे। गमला, गमले। मेरे घर में एक गमला है और बगीचे में कुछ गमले रखे हैं। तो गमला एक वचन और गमले बहुवचन। प्यारे बच्चों, इन शब्दों को हमें अभ्यास करने के लिए उसे मेरे साथ आपको दोहराना भी पड़ेगा और उन शब्दों को आपको याद भी करना पड़ेगा। तो गमला, गमले। आ की मात्रा हटाकर यहाँ पर हम एक ही मात्रा लगाकर इसको बहुवचन में बदल सकते हैं। इसी तरह चूहा, चूहे। यहाँ पर भी आ की मात्रा हटाकर एक ही मात्रा लगाकर उसे हम लोग किस रूप में बदल दिए? बहुवचन में। लड़का, लड़के। लड़का, लड़के। झूला, झूले। एक बालक झूला झूल रहा है और बगीचे में दो झूले हैं। पौधा, पौधे। पौधा, पौधे। खिलौना, खिलौने। खिलौना एक वचन और खिलौने बहुवचन। यहाँ पर वचन परिवर्तित करने समय आप देख रहे हैं कि शब्दों के अंत में आ की मात्रा को हम हटाकर एक ही मात्रा लगाते जा रहे हैं। मछुआरा, मछुआरे। मछुआरा, मछुआरे। यहाँ पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है और यहाँ पे कई मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं। दीवार,
दीवारें। प्यारे बच्चों, यहाँ शब्द के आखिरी में जब आ की मात्रा नहीं है और उसे जब हम लोग बहुवचन में बदल रहे हैं तो ए की मात्रा के साथ यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा भी लग रही है। तो दीवार, दीवारें। देखिए यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा है बिंदी के रूप में। मशीन, मशीनें। उच्चारण के साथ ही हम इनके भेद को समझ सकते हैं। वस्तु, वस्तुएं। एक के साथ चंद्र बिंदु। लता, लताएं। यहाँ पे लता की संख्या कितनी है? एक। और यहाँ पे लताएं की संख्या कितनी है? एक से अधिक। प्यारे बच्चों, मनी प्लांट भी एक तरह की क्या है? लता है। बकरी, बकरियां। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बकरी में शब्द के र के साथ कौन सी मात्रा लगी है? ई, बकरी। और जब इसे हम लोग बहुवचन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा किस में बदल गई? छोटी ई में। और यहाँ पे हम लोग किसके उच्चारण पे ज्यादा जोर देते हैं? यहाँ पे। तो बकरी, बकरियां। बत्ती, बत्तियां। यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा किस में बदल गई बहुवचन बताते समय? ई की, यानी छोटी ई में। मछली, मछलियां। मछली, मछलियां। यहाँ पे भी ली में बड़ी की मात्रा, और जब मछलियां बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा किस में बदल जाएगी? छोटी ई में। और आखिरी में क्या लग जाएगा? या। चलिए कुछ और शब्दों का भी हम अभ्यास करते हैं। चादर, चादरें। रात, रातें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। ऋतु, ऋतुएं। कन्या, कन्याएं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने वचन के बारे में जाना और वचन के भेदों के बारे में जाना। अब इसी तरह आप इन्हीं सभी शब्दों का अभ्यास कीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा।